हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट से स्पेस। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो आपसे शेयर किया था जिसमें बताया था कि सीड्स ग्रो किए बिना कैसे सीज़न में हमें बहुत आसानी से प्लांट्स मिल जाते हैं, जैसे कि बालसम, मैरीगोल्ड, कॉस्मॉस, कोचिया, छुई मुई, बेजिल, बद्री तुलसी, श्यामा तुलसी और विंटर सीज़न में पॉपी, पेंजी और पिटूनिया। ये सभी प्लांट्स हमें बिना ग्रो किए मिल जाते हैं। तो ये वही प्लांट्स हैं। तो अभी जैसे गर्मियाँ चल रही हैं, गर्मियों में ये मैरीगोल्ड के कुछ प्लांट्स हैं, बालसम के, कॉस्मॉस के, कोचिया के, ये सभी प्लांट्स हमें मिल चुके हैं। तो इनको आज हम ट्रांसप्लांट करेंगे। उसके लिए ये हमने 8 इंचेस के पॉट लिए हैं जिसमें मिट्टी पहले से ही तैयार की हुई रखी थी, लेकिन खाद जो है वो इसमें ख़त्म हो चुका होगा, इसीलिए दो दो मुट्ठी हम इसमें खाद दोबारा से मिला देते हैं और फिर 25 से 30 दिन बाद दोबारा इसमें फर्टिलाइज़र दे देंगे, चाहे लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे वो ऊपर से आप 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या काउडंग मिक्स कर दीजिए सॉइल में। तो अगर आप हर 25 से 30 दिन में ऊपर से सीजनल प्लांट्स में अगर फर्टिलाइज़र देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। अगर आप पॉटिंग मिक्स अच्छा बनाते हैं तो वो तो अच्छा वर्क करेगा ही, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा वर्क वो होगा कि आप हर 25 से 30 दिन में थोड़ा सा फर्टिलाइज़र अगर ऊपर से मिला देंगे तो उससे भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिल जाता है, ढेर सारे फ्लावर्स मिलते हैं। तो ये जो बालसम के प्लांट्स हैं, सबसे पहले इनको बाहर निकालते हैं और जो बाहर निकालने का तरीका है सॉइल से वो ये है कि आप रूट्स के साथ थोड़ी सॉइल ज़रूर रखिए। अगर रूट्स के साथ सॉइल नहीं होती है तो प्लांट्स जो हैं वो स्ट्रेस में जाते हैं और इसी वजह से वो मुरझाकर मर जाते हैं। पहली बात तो ये है, जब भी आप ट्रांसप्लांट करते हैं, रीपॉट करते हैं, ये काम हमेशा शाम को कीजिए और इस तरह से पौधों को बाहर निकालना है कि आपको चारों तरफ एक कट लगाना है। उससे क्या होगा, मिट्टी के साथ, रूट्स के साथ मिट्टी भी आ जाती है, तो जो प्लांट्स हैं वो स्ट्रेस में नहीं जाते हैं, उनको ऐसा फील नहीं होता है कि आपने उनकी जगह चेंज की है। ये बहुत अच्छा तरीका है। वीडियो नंबर 101 हमने इस पर शेयर की हुई है, अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो चेक कर सकते हैं। ये जो तरीका है, इससे कभी भी आपके कोई भी प्लांट्स अगर आप उनको ट्रांसप्लांट करते हैं वो कभी नहीं मरते हैं, चाहे कितने भी छोटे हों, चाहे कितने भी बड़े पौधे हों। इस तरह से यानी कि चारों तरफ एक कट लगाकर जो उसकी मिट्टी है वो रूट्स के साथ ही आ जाती है और प्लांट्स इससे स्ट्रेस में नहीं जाते हैं। अगर हम अपनी बात बताएं तो मई जून की गर्मियों में जब इतनी गर्मी रहती है और सुबह और दोपहर जब सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, तब भी हम इन प्लांट्स को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और एक भी प्लांट नहीं मुरझाएगा। कभी आपसे एक वीडियो में ज़रूर शेयर करेंगे इस तरह से। लेकिन आप कभी ट्राई मत कीजिएगा, मान लीजिए आपके पौधे मुरझा गए तो फिर आप हमें ही दोष देंगे कि हमने गलत बताया है। लेकिन कभी आपसे ये बात ज़रूर शेयर करेंगे कि इस तरह से जब हम रूट से सॉइल नहीं हटाते हैं पौधे की और तब ट्रांसप्लांट करते हैं, तब एक भी पौधा नहीं मुरझाता है। क्योंकि हमारे काफ़ी व्यूअर्स के कमेंट्स आते हैं कि हमने सीड से प्लांट्स ग्रो किए, फिर उनको ट्रांसप्लांट किया और वो सारे पौधे मुरझा गए। तो उसके कई कारण होते हैं। एक तो रूट्स पर से सॉइल हट जाती है, या बहुत देर तक आप उसको खुला रखा रहने देते हैं, रूट्स को हवा लग जाती है, या आप तेज़ गर्मी में और दोपहर में या सुबह के समय ऐसा करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं, तब भी ऐसा होता है। हमेशा ट्रांसप्लांट रिपोर्ट शाम को करें क्योंकि उस समय मौसम में ठंडक होती है, टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है और रात में प्लांट को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है रूट्स को सेट करने का। और 2 दिन तक, कम से कम 2 से 3 दिन तक आप धूप में ना रखें। प्लांट्स जो आपने रिपोर्ट किए हैं या ट्रांसप्लांट किए हैं उसको छाया में रखें और खुली हवा में, फ्रेश एयर में रखना है, कहीं बंद जगह नहीं रखना है। तो उससे कभी भी जो आप प्लांट्स ट्रांसप्लांट कर रहे हैं वो कभी भी नहीं मुरझाएंगे और कभी भी नहीं मरेंगे, क्योंकि इनको रिवाइव करना भी मुश्किल हो सकता है अगर ये मुरझा गए, क्योंकि ये छोटे प्लांट्स होते हैं। अगर एक बार इनकी रूट्स जो है ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई और ये मुरझा गए तो फिर ये नहीं बच सकते हैं, क्योंकि ये छोटे प्लांट्स होते हैं, इनको नहीं बचाया जा सकता अगर एक बार मुरझा गए हैं तो कोशिश कीजिए शाम को हमेशा ट्रांसप्लांट या रिपोर्ट कीजिए। रूट्स के साथ सॉइल को ज़रूर रखिए। और एक ख़ास बात, जब भी पौधे को आप बाहर निकाल रहे हैं मिट्टी से और दूसरे पॉट में लगाने वाले हैं, तो जो जिस पॉट में लगे हुए हैं प्लांट्स उसकी मिट्टी को हल्का सा नम कर लीजिए, पहले पानी दे दीजिए पौधों में। उससे क्या होगा, जो मिट्टी रूट्स के साथ बंधी हुई है वो रूट्स के साथ ही आएगी। अगर आपने सूखी मिट्टी में से पौधे बाहर निकाले हैं तो वो सारी मिट्टी झड़ जाएगी और फिर रूट्स खाली हो जाएंगी, फिर उसमें हवा लगेगी और फिर वही कारण है कि प्लांट्स स्ट्रेस में चले जाते हैं। और 2 से 3 दिन उनको धूप में नहीं रखना है, इस तरह से वाटरिंग कर देते हैं। और बहुत ज़्यादा पानी देने की वजह से भी छोटे छोटे पौधे जो हैं उनकी रूट्स गलने लगती हैं, इसीलिए पानी पर भी आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। लाइट मॉइस्चर सॉइल में बनाकर रखेंगे तो आपके प्लांट्स बिल्कुल नहीं मुरझाएंगे और बिल्कुल नहीं गलेंगे। और 2-3 दिन के बाद आप प्लांट्स को सुबह की हल्की धूप दिखाइए या सेमी शेड में रखिए जहाँ हल्की फुल्की धूप आए, एकदम से डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। कोई क्वेरी हो तो पूछिए। थैंक यू।